हेलो स्टूडेंट्स, आज अर्थमेटिक का पार्ट 9G है जिसमें मैं डिवीजन फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा। तो इससे प्रीवियस वीडियोज़ में मल्टीप्लाई फ्रैक्शन के बारे में क्लियर हो गया था कि मल्टीप्लाई फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आज बात करते हैं फाइनली डिवीजन फ्रैक्शन पर। तो देखो, पहला क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। 4/6 डिवाइडेड बाई 10/6। तो देखो, डिवाइड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो डिवाइड से डिवाइड वाले साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तब क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे ही डिवाइड वाले साइन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये भाई साहब ना उल्टे हो जाएंगे, है ना। मतलब 10/16 या कितना यार 16/10, ये जो फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, इन्वर्स हो जाती है। इन भाई साहब को कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि ये तो भाई साहब आगे है ना। ये तो आगे ड्राइवर वाली आगे वाली सीट पे बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको दिक्कत होती है, ये ऊपर नीचे होते हैं। तो वही सेम जिस तरह से मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ऊपर से नीचे कट करते हैं, सेम टेबल से कट करते हैं, है ना। तो देखो 2 से हो रहे हैं दोनों, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ये किससे हो रहे हैं? 2 से। ये भी 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10। अब कट करने के बाद क्या करते हैं? ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 2 जा कितना हुआ 16 और 5 3 जा कितना हुआ 15। 16/15 क्या हो गया? आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात करते हैं। कितना लिखा है? 4/7 डिवाइडेड बाई 5/9। तो भाई साहब ये भाई साहब उल्टे होंगे, इन पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 5/9 का कितना हो गया? 9/5। अब यहाँ पर कट तो नहीं हो रहा, जब नहीं हो रहा तो क्या करें? ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 9 का मल्टीप्लाई किस में करते हैं? 4 में। और 7 का मल्टीप्लाई किस में करते हैं? 7 का किस में करते हैं? 5 में। तो 7 5 जा 35 और 9 4 जा कितना हुआ? 36। तो कितना आंसर हुआ? 36/35। अब देखो इधर बात कर लेते हैं बोर्ड मास की तरफ, क्योंकि सारी एडिशन फ्रैक्शन खत्म हो गई है ना, सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन भी खत्म हो गई, और सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लाई एंड डिवीजन सारी फ्रैक्शन खत्म हो गई। हम आगे बात करते हैं बोर्ड मास। बुड्ढा मास खा रहा है, नहीं बोर्ड मास है ना ऐसे। तो ये ऐसे हम याद रख सकते हैं, बुड्ढा मास खा रहा है। तो चलो आगे बोर्ड मास की बात करते हैं। देखो इनका ये इसकी फुल फॉर्म है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड, और एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। जिस तरह से नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं उसी तरह से ये यूज होते हैं। जैसे सबसे पहले बड़े भाई साहब ब्रैकेट, ब्रैकेट होंगे तो किसी की बात सुनेंगे नहीं। उसके बाद ऑफ होगा, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा किसी क्वेश्चन में, फिर उसके बाद ऑफ होगा, उसके बाद डिवाइड होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है। और ब्रैकेट नहीं हुआ तो इन भाई साहब की चलेगी, ये भी नहीं हुए तो सबसे पहले किसकी चलेगी? इनकी। ये भी नहीं हुए तो सबसे पहले किसकी चलेगी? इन भाई साहब की। ठीक है। तो ब्रैकेट कौन? ये तो बिग ब्रैकेट है, ये करली ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है ना। तो कोई सही ब्रैकेट हो सकता है, उस हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें किसमें? बोर्ड मास रूल में। ये बोर्ड मास रूल होता है ना। क्या होता है? बोर्ड मास रूल। तो मैं रूल लिख देता हूँ, बोर्ड मास रूल। ठीक है। चलो आगे इसके क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो पहले इन भाई साहब को देख लेते हैं, इनको है ना। इसको ले लेते, पहले इस मल्टीप्लाई को सॉल्व करें, उसके बाद ये तो अलग है, +1/2 अलग है, बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। तो सॉल्व कर लेते हैं से। देखो सॉल्व करें। देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 5 से कट हो रहा है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो अब क्या करेंगे? ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6। देखो यहाँ पर भी कट हो रहा है। मैंने करना जब तक मारना है कि मरना जाए, नहीं नहीं ऐसे गलत काम नहीं करना है ना, पाप लगता है, भगवान फिर माफ़ नहीं करेंगे। ऐसी मजाक में कह सकते हैं ना कि जब तक किसी को मारना है ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करने। तो कट करते हैं 2 से, है ना। जब तक कट करना है कट होना बंद ना हो जाए, है ना। हाँ, तो 2 से कट दिया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ऊपर कितना है? 1/3 + 1/2। अब वही सेम एलसीएम, डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं? एलसीएम, फिर डिवाइड करते हैं, फिर ऊपर जाए क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। तो एलसीएम कितना है? 6। 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो कितना आंसर आया? 5/6। तो ये आपका बोर्ड मास जो रूल है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। सो आगे इसी तरह से समझते रहें। और ये आपका होमवर्क है, 4 क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क कंप्लीट करके लाना है। सो थैंक यू।